नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम गणपति वंदना। ओम गंगणपत्याय नमः। ओम गंगणपत्याय नमः। ओम गंगणपत्याय नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो तुला लगन की कुंडली है। अर्थात तुला लगन में जो है गुरु और चंद्रमा विराजमान है और तुला लगन का स्वामी जो है वो यहाँ पे केंद्र में चतुर्थ भाव में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है। तो इस कुंडली की विवेचना करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये कुंडली अगर अच्छी लगेगी, विवेचना अच्छी लगेगी तो इस चैनल को ज़रूर अंत तक इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना जो है वो ना भूलें। आइए तो इस चीज़ के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। अर्थात ये तुला लगन में जो गुरु और चंद्रमा विराजमान, तुला लगन का तुला जो लगन है, तुला लगन का 8.6 डिग्री का स्वाति नक्षत्र का लगन है और लगन का स्वामी जो है 14.22 डिग्री श्रवण नक्षत्र में जो है वो मकर राशि में विराजमान है, अर्थात अपनी राशि में केंद्र में विराजमान है। तो एक उच्च का लगन माना जाता है, अर्थात लगन का स्वामी जो है वो केंद्र में उच्च का होकर के विराजमान, उच्च में होकर उच्च राशि में विराजमान हुआ है, अर्थात मित्र की राशि में विराजमान हुआ है। तो ऐसा जातक जो होगा वो धार्मिक विचारों का होगा, अच्छा होगा, दिल से साफ होगा, मन में उसके कोई मैल नहीं होगा, परंतु जिससे भी बात करेगा वो अच्छे ढंग से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, सभ्यता के साथ बात करेगा और उसकी बात का कोई लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। और गुरु चंद्रमा, कभी चंद्रमा के कारण जो है अगर मन में विचार गलत आ भी जाते हैं तो गुरु उन विचारों को ठीक करेगा और अच्छे विचार ही प्रेषित करेगा, अर्थात बाहर जो विचार निकलेंगे वो अच्छे ही निकलेंगे। तो इस कुंडली को देख करके मुझे ये पता चलता है कि ये कुंडली जो है अर्थात जातक का जब जन्म हुआ तो उस समय जो ग्रह गोचर थे उनके हिसाब से ऐसा जातक जो है बहुत ही धार्मिक विचारों का होना चाहिए और पिछले जन्म में ये जातक जो है कोई साधु या संत होगा, क्योंकि जो दोनों गुरु जो हैं वो केंद्र में विराजमान है। चंद्रमा के कारण ऐसा जातक जो गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का अपनी माता के साथ बहुत ही मधुर रिलेशन होगा। ऐसा जातक अपने सारी बातें माता के साथ डिस्कस करता होगा, खाना बहुत अच्छा बनाता है, जब भी किसी खाने को हाथ लगा दे या कुछ कर ले तो उसमें अमृत की किरणें तो वैसे ही पड़ जाती हैं। और ऐसा जातक जो है वो जब जब पूर्णमासी आती है या जब जब गुरु जो है वो चंद्रमा जो है गुरु के साथ आता है, गुरु की राशि में आता है, अर्थात गुरु चांद्रिक योग राशि के हिसाब से बनाता है, अर्थात मीन राशि में गुरु चंद्रमा जब आता है या कर्क राशि में जब चंद्रमा आता है या धनु राशि में जब चंद्रमा आता है तो ये 7 या 8 दिन जो महीने के होते हैं बहुत ही ऐसे जातक के लिए प्रसन्नचित्त होने वाले होते हैं। जब जब गुरु या चंद्रमा उच्च का होता है तो ये जो गुरु चंद्रमा का योग जो है वो प्रतिफलित होता है, परंतु अमावस्या के टाइम में ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अर्थात परेशान होने के कारण ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। परंतु जैसे जैसे पूर्णमासी का टाइम आता है, जब जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं तो ऐसा जातक जो है वो उच्च का मतलब उसके अंदर उच्च विचार आते हैं। ऐसे जातकों को पूर्णमासी के ऊपर बहुत ही खुश रहना चाहिए। और जब जब गुरु चांद्रिक योग जो हर महीने निर्माण होता है, अर्थात 3 बार निर्माण होता है, तो 3 दिन मतलब 7.5 दिन जो है ऐसे जातक के बहुत अच्छे जाएंगे। तो कुंडली बहुत अच्छी है। जातक जो पिछले ज़माने में मैंने बोला था जब पिछले जन्म में जो है वो कोई साधु संत या अच्छा महात्मा पुरुष जो है वो रहा होगा, तो ये इस कुंडली की जो लगन की जो विवेचना है वो इस जातक की ये है। अब आते हैं हम दूसरे भाव के ऊपर जिसका वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो मंगल है, मंगल जो है वो यहाँ पे 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो गया है। अर्थात ऐसा जातक की वाणी जो होगी थोड़ी सी जो होती है वो सख्त वाणी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाणी होती है, अर्थात जो जातक बोलता है वो बातें मानी जाती हैं। अर्थात अष्टम भाव के जो है अष्टम भाव में जो मंगल के कारण जो है जो बच्चे की जो वाणी होगी वो भी ऐसी ही होगी, प्रभावशाली होगी। और इसका जो है जो बचपन का जो जीवन होगा वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण, अर्थात बचपन में जो इसको एजुकेशन मिली होगी वो थोड़ी संघर्षपूर्ण जो है वो मिली होगी। और पैतृक संपत्ति मंगल संबंधी जमीन जायदाद तो हो सकती है, ऐसे जातक की जमीन जायदाद हो सकती है। अब तीसरे भाव में आते हैं जहाँ पे केतु विराजमान है। धनु लगन में केतु विराजमान, तीसरे भाव में केतु विराजमान है। तो इस भाव से रिलेटेड मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पराक्रम जो है एक नेता की तरह नहीं है, एक एसपी की तरह नहीं है, एक आईजी की तरह नहीं है। अर्थात ऐसा पराक्रम जो है जैसे क्लास में स्टूडेंट बच्चे आते हैं टीचर आता है तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा पराक्रम नहीं है, नॉर्मल पराक्रम है।
अर्थात ऐसा पराक्रम जो है साधु संतों का जैसा पराक्रम होता है वैसा ही ऐसे जातक का पराक्रम माना जाता है। साधु संत जो बोलते हैं दूसरे लोग जो हैं उसकी बात को मान लेते हैं। तो ये इस चंद्रगुरु और चंद्रमा का प्रभाव ये है कि ये एक राजयोग है, गुरु चांद्रिक योग। तो इस भाव में गुरु चंद्रमा योग बढ़ने से कारण जातक एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है और एक अच्छा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। कंसल्टेंट होने के कारण जो ये जातक बोलेगा वो फलीभूत होगा। अर्थात ये जातक बोलेगा कि अगर मान लेते हैं ये शेयर ट्रेडिंग में कंसल्टेंट हो, तो ऐसा जातक जो शेयर ट्रेडिंग कंसल्टेंट हो, तो शेयर ट्रेडिंग कंसल्टेंट होने के कारण जो बोलेगा वो होगा। और शेयर में ट्रेडिंग भी करेगा, यह गुरु की दृष्टि होने के कारण सूर्य बुध बैठा है, तो ये ऐसा जातक शेयर ट्रेडिंग से भी पैसे अच्छे कमा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि के लिए गुरु जो है उसकी दृष्टि होने के कारण गुरु बहुत अच्छा जो है माना गया है। परंतु पराक्रम के रिलेटेड मैं ये बता सकता हूँ कि पराक्रम इतने बड़े इस जातक का बड़ा पराक्रम नहीं हो सकता। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जो शुक्र जो है वो विराजमान है, अर्थात 10वें घर में जो है वो शुक्र जो है विराजमान, 10वें भाव में चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है और इसमें 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर लिखे का मतलब मकर राशि, मकर राशि में शुक्र विराजमान है। तो अपने शनि के घर में जो है वो शुक्र विराजमान होने के कारण शुक्र जो है केंद्र में जब विराजमान होता है तो ऐसा जातक जो है वो अच्छा घर का निर्माण करता है। उसका घर जो होगा वो अपना होगा, परंतु दशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका घर कब बनेगा, अच्छा घर मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा और जातक की जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये शुक्र का प्रभाव है। माता के साथ भी रिलेशन जो है वो अच्छे रहेंगे। अब ये यहाँ आते हैं पंचम भाव में जो सूक्ष्म बुद्धि, पिता का जो सूक्ष्म बुद्धि का कारक होता है। सूक्ष्म बुद्धि में ये देखा जाए बुध और सूर्य बुध आदित्य योग बनाने, इस कुंडली में 2 योग बन रहे हैं, गुरु चांद्रिक योग और बुध आदित्य योग। तो बुध आदित्य योग जो पंचम भाव में बढ़ने के कारण और गुरु की दृष्टि इसके ऊपर होने के कारण ऐसे जातक की जो एजुकेशन है वो अच्छी रहेगी। जातक अच्छा पढ़ा लिखा होगा और ज़िंदगी में उसकी सूक्ष्म बुद्धि जो उसको काम आएगी, कंसल्टेंसी में भी काम आएगी, शेयर ट्रेडिंग में भी काम आएगी और किसी को समझाने बुझाने के लिए भी काम आएगी। सूक्ष्म बुद्धि बहुत अच्छी है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर जो ये छठा भाव है। छठे भाव में मीन राशि है, तो मीन राशि का स्वामी जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया, केंद्र में विराजमान हो गया। तो ऐसे जातक के कोई शत्रु नहीं होंगे, कोई ऋण नहीं होगा, कोई रोग दोष जो है वो नहीं होगा। छोटा मोटा कोई रोग दोष हो सकता है, परंतु बड़े लेवल पे ऐसा को कुछ होने वाला नहीं है। तो जातक जिंदगी भर सुखी रहने वाला। अब आते हैं सप्तम भाव के ऊपर। तो सप्तम भाव के ऊपर जो गुरु की वो दृष्टि जो है पड़ रही है, जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है। छोटे मोटी कोई नोक झोंक हो सकती है, परंतु मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। ताउम्र पति के साथ, पति की आयु दीर्घ होगी और पति के साथ जो ताउम्र जो रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। परंतु ऐसा जातक पार्टनरशिप भी किसी के साथ कर सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि होने के कारण पार्टनरशिप में भी ये हावी रहता है। अब आते हैं इस अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में जो है शुक्र वृष राशि विराजमान है। वृष राशि का शुक्र जो है वो अंदर के केंद्र में आके विराजमान हो गया है। तो ऐसे जातक की आयु जो है वो दीर्घ होगी, मतलब लंबी आयु जो है वो होने का पूरा प्रावधान है। मतलब इसमें पूरा लगता है कि जातक की आयु दीर्घ जो है वो होगी। परंतु अब ये देखा जाए कि इस भाव का मतलब त्रिकोण का मालिक अच्छा जो नवम भाव है वो त्रिकोण है। त्रिकोण में जो बुध के घर में राहु विराजमान है तो भाग्य को अचानक चमकृत करता है। आपका भाग्य जैसे जैसे दशा आएगी उसके हिसाब से अचानक चमकृत होगा, ये अच्छा माना जाता है। परंतु इसमें बुध के घर में जो राहु है वो अच्छा माना जाता है, आपका जो भाग्य होगा वो अचानक आपको चमकृत कर देगा। अब आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव में जो है वो कर्क राशि विराजमान है और कर्क राशि का चंद्रमा जो है वो केंद्र में विराजमान, लगन में विराजमान हो गया। अर्थात 10म भाव कर्म भाव का चंद्रमा जो है वो लगन में। तो इसका मतलब है कि आप कर्म से बहुत ही चंचल फटाफट काम करने वाले होंगे। आपके काम में सफाई होगी, आपके काम में दक्षता होगी। तो आप कोई भी काम करेंगे तो सफाई के साथ, निर्मलता के साथ, कोमलता के साथ करेंगे। जैसे चंद्रमा की पोजीशन होती है कोमलता के साथ आप जो है वो काम करेंगे। और मुझे ऐसे भी प्रतीत होता है कि ऐसा जातक चंद्रमा उच्च होने के कारण ऐसे जातक का निवास जो है वो समुद्र के किनारे या समुद्र फेसिंग जो है वो हो सकता है, समुद्र की तरफ मुंह करके। और ज़्यादातर लगता है कि समुद्र के किनारे निवास हो, क्योंकि गुरु चांद्रिक योग जो है चंद्रमा उच्च वाले जो लोग होते हैं वो जो है वो समुद्र किनारे ही निवास करते हैं। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, अर्थात एकादश भाव के ऊपर। एकादश भाव का जो स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी जो है वो पंचम भाव में त्रिकोण में विराजमान हो गया। अर्थात लाभ भी ऐसे जातकों को अच्छा होगा, हानि नहीं हो सकती है। अर्थात जातक का किसी भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम करेगा तो उसको जातक को वाणी से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी काम करेगा, अर्थात मैं मान सकता हूँ अगर इन्होंने वकालत की होती तो वकालत से रिलेटेड काम करते, शेयर कंसल्टेंसी कर सकते हैं या और कोई भी कंसल्टेंसी जो है ये काम करें तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लाइफ में
हो सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर जो मोक्ष का भाव है और खर्चे का भाव है। तो शनि और मंगल विराजमान है, तो इनको बहुत सारे जो कोई ज्योतिषी होंगे उन्होंने अगर इनकी कुंडली देखी होगी तो उसमें ये लगता है कि ये जातक का जो ऑपरेशन के ऊपर खर्चा होगा, हॉस्पिटल्स खर्चा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसे जातक दान ग्रहों से और दान ग्रहों से रिलेटेड, औषधालयों से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड और जहाँ पे लंगर लगते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो खर्चा करते हैं। अर्थात कई गुप्त दान भी ऐसे लोग जो है मंगल के कारण करते हैं, और शनि भी यहाँ पे विराजमान है तो इसके कारण करते हैं। आपको जो दान करना चाहिए वो काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, मंगल से रिलेटेड लाल वस्तुओं का दान करें, ऐसा मसर की दाल का दान करना चाहिए, और माह की दाल का जो आपको दान करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, क्योंकि इसमें शनि जो है और मंगल जो है विराजमान है। तो आपके जो अननेसेसरी धन है वो खर्चा नहीं होगा, अननेसेसरी धन जो है वो आपका रुक जाएगा। परंतु कभी भी आप ज़िंदगी में नोट करें कि आप सफ़ेद चीज़ चावल और दाल, पीली दाल, चने की दाल का आप दान ना करें, चीनी का दान ना करें, दूध का दान ना करें, क्योंकि ये उच्च हैं, तो इनका आप उपयोग करें। अर्थात पूर्णमासी के ऊपर आप खीर का उपयोग करें, विष्णु भगवान जी को खीर का उपयोग करें, और विष्णु भगवान जी को पूर्णमासी के दिन पीले वस्त्र अर्पण करें, पीली चीज़ों का आप उपयोग करें, तो आपको ये गुरु चांद्रिक योग जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ जो है वो आपको दे सकता है, परंतु दे सकता है कंसल्टेंसी के रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। आपका हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ आप कोई छोटा मोटा कंसल्टेंसी का काम भी स्टार्ट करके, आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, जैसे मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ ऑनलाइन, वैसे ही आप शौक के तौर पे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी करके देखिए, अपना कोई यूट्यूब चैनल बना के देखिए। तो ये जो राहु है उनके भाग्य स्थान में है, ये आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, और ये जो है उसके लिए राहु ही चाहिए होता है, यूट्यूब वगैरह के लिए राहु ही चाहिए होता है। और आप इससे रिलेटेड, जैसे आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन चीज़ों को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने दुनिया में आप मतलब जो जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उस संस्थान से रिलेटेड पूरे हिंदुस्तान में संस्थान भरे पड़े हैं, तो आप उस रिलेटेड कंसल्टेंसी जो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से बच्चों की मंथली काउंसलिंग की जाएगी, किस प्रकार से उनको खाना दिया जाएगा, किस प्रकार से, अगर इस तरीके से आप कोई चैनल चलाते हैं और वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा रहने वाला है, कि बच्चों की मेंटली हेल्थ को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चे क्या क्या काम करते हैं, जो आपको जितना एक्सपीरियंस है वो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा रहने वाला है। और आपका, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपका अपना घर होगा, तो आपका घर बहुत ही सुंदर होगा, परंतु आपने एक ख्याल रखना कि जो भी आपका बेडरूम होगा उसमें आप सफ़ेद चीज़ों का उपयोग करें, सफ़ेद चादर का उपयोग करें, सफ़ेद तकिए का उपयोग करें, तो ये शुक्र आपको और प्लेजर जो है वो लाइफ में प्रदान कर सकता है। अर्थात चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा। एक, अपने बेडरूम में आपने शीशा नहीं लगाना है, और दूसरा आपने बेडरूम जो है वो सुंदर रखना। कोई भी गलत, मतलब कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ जो है जो आपके उपयोग की नहीं है वो आपने बेडरूम में नहीं रखनी है। सूक्ष्म बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। शनि के घर में सूर्य और बुध विराजमान है, और गुरु की यहाँ दृष्टि होने के कारण आप थोड़ा सा करके देखिए। मैं बड़ी डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी की, अगर उसमें फ़ायदा हुआ, आपका दिमाग चलने लगा, तो आप इन चीज़ों को करके देखें। ये कुंडली बहुत ही अच्छी है, और मुझे ये लगता है कि आप पिछले जन्म में बहुत ही साधक के रूप में ये कुंडली है वो आपके अंदर अध्यात्म है। आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे आपकी कुंडली आपको उतना फ्लोरिश करेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मीट, मच्छी और मदिरा का प्रयोग कभी ना करें, तो आपके लिए ये कुंडली जो है बहुत ही फलित प्रदान होगी। अब हम आपके ऊपर आते हैं कि इसके ऊपर, ये आपके दशा के ऊपर आते हैं। दशा, विष्णोत्तरी दशा जो है हम ये देखते हैं। तो इसमें जो आप पैदा हुए तब राहु की दशा जो है तो थी, आपको लगे तब आपका टाइम जो है था वो इतना अच्छा नहीं था, संघर्षपूर्ण टाइम था। उसके बाद आपकी गुरु की दशा लगी, जो गुरु केंद्र में विराजमान है, तो इसने बहुत अच्छी आपको विद्या दी। 1991 से लेकर 2005 तक का टाइम आपका गोल्डन टाइम रहा होगा, गोल्डन टाइम रहा होगा। अब उसके बाद ये 2005 से लेकर 2024 तक, अब ये एक चीज़ और नोट कर लें कि ये जो साल है ये संघर्षपूर्ण आपके रहे हैं। 2008 से लेकर के जब शनि में शनि आया तो इसने थोड़ी सी आपकी बुद्धि खराब की। मोक्ष के घर में शनि विराजमान है, भगवान की तरफ तो आपको ले गया है, भगवान की तरफ, मोक्ष की तरफ तो इसने आपका ध्यान करवाया, परंतु इसने आपके थोड़े से खर्चे भी करवाए होंगे। अर्थात आपकी लाइफ तो अच्छी है, शनि इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है। शनि बुध के घर में विराजमान है, मोक्ष के घर में विराजमान है,
और मोक्ष के घर में विराजमान होने के कारण इसकी दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पे धन स्थान में पड़ रही है। तो धन स्थान पे इसने कोई बहुत ज़्यादा आपको लाभ जो है वो प्रदान नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा धन जो है आपने संचित नहीं किया होगा। परंतु अब आने वाले टाइम में 11/7/24 से 11/7/24 से 8/12/26 तक ये आपकी बुध की दशा लग रही है। अब आप ये नोट कर लें कि आपका गोल्डन टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि का जो है बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बुध अच्छा विराजमान है। और बुध अच्छा विराजमान होने के कारण बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में जो है वो नीच का माना जाता है। परंतु मीन राशि में शनि के घर में होने के कारण आपको बुध संबंधी जो चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा देंगी, अर्थात अब बुध आपको लग्जरी देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, मन में बहुत ज़्यादा शांति देगा। अर्थात बुध जो है वो 2026 से लेकर 41 का पीरियड आपका अच्छा माना गया। फिर केतु से रिलेटेड आएगा जो ये पीरियड आपका ये आएगा, ये 7 साल का आएगा। अभी 17 साल और 7 साल, 17 और 7 साल हो गए आपके, मतलब ये 24 साल का पीरियड जो है ये आपका अच्छा रहेगा। केतु भी इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करेगा, केतु भी आपको भगवान की तरफ जो है जोड़ेगा। शुक्र के घर में ये जब शुक्र 2048 से लेकर के 48 इसमें आपकी लाइफ जो है वो सबसे सुखी लाइफ रहेगी। आप उच्च क्वालिटी का जो है घर का जो सुख भोगेंगे, अपना घर का सुख भोगेंगे, अपनी गाड़ी का सुख भोगेंगे, लाइफ में प्लेजर रहेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, उसके कारण आपका घर भी होगा। शुक्र की दशा में ये मैं जो आपने घर की बात पूछी है, बुध की दशा में भी आपका घर हो सकता है, बुध भी आपको घर प्रदान करेगा। परंतु बुध आपको कंसल्टेंसी और वाणी की कंसल्टेंसी के उस साइड ले जाएगा, सूक्ष्म बुद्धि की तरफ ले जाएगा। अब आपका दिमाग जो अपने आप चलने शुरू हो जाएगा। और शुक्र पे जो आपके बच्चे हैं वो अच्छा घर भवन लेंगे और आप अच्छे घर और गाड़ी के साथ जो हैं वो अपने घर में विराजमान होंगे। ये तो पक्की बात है, क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा घर होगा, सुंदर घर होगा। हो सकता है कि वो बिग सिटी में ना, बिग सिटी से थोड़ा दूर हो, परंतु विशाल घर होगा, भव्य घर होगा, सुंदर होगा। जैसे एक कोई चीज़, जैसे आप दुकान में जाते हैं, जैसे आपको एक कपड़ा पसंद आ जाता है, एकदम पसंद आ जाता है, या जूता एकदम पसंद आ जाता है, उसी तरीके का आपका घर होगा कि जो भी आपके घर को देखेगा उसको लगेगा वाह क्या चीज़ है। इतना सुंदर घर जो है वो आपका होगा। और आने वाला टाइम जो है वो जो आपने कष्ट का टाइम था ज़िंदगी में वो आपने निकाल लिया। शनि चाहे जैसे मर जाओ, परंतु शनि जो है वो लाइफ में परीक्षा जरूर लेता है। शनि ने आपकी परीक्षा जरूर ली होगी, या भी आपके एक्सपीरियंस आप देख लें। इस मैंने 2005 से लेकर 2024 का पीरियड जो आपको बताया, तो ये 19 साल की दशा होती है। इस परीक्षा में आपने मेहनत की होगी, परंतु गुरु की दशा में आपने जो अच्छे कर्म किए थे उसके कारण जो आपने पढ़ाई की जो कोई है वो शनि की दशा जो आपकी कट गई। अब बुध केतु की दशा आने वाली है, और ये बुध की दशा आने वाली है, तो आप 17 साल आराम से निश्चिंत हो जाओ, आपका जो है वो अच्छा ही समय रहेगा। इस कारण से मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल, इसकी दृष्टि राहु की दृष्टि इस खाने के ऊपर भी है, और बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि जो है राहु के ऊपर भी है। तो आप यूट्यूब से रिलेटेड जो काम कर सकते, शेयर ट्रेडिंग से काम, अर्थात जो इंटरनेट से रिलेटेड काम होगा वो आप करेंगे, तो उससे आपको ये बेसिक काम आपने नहीं छोड़ना, बेसिक काम आप करो। उसके अलावा आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो टाइम मिलता है उसमें आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करो, देखो आपको कितना फ़ायदा जो है वो होगा। यही आपकी कुंडली की विवेचना थी। परंतु मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर आप मछली का प्रयोग तो आप अपनी ज़िंदगी में करना मत। अगर मांस का प्रयोग भी करते हैं, एक तो आपको खाने को दिल नहीं करेगा क्योंकि गुरु केंद्र में विराजमान है। ऐसे ही मैंने जन्मपत्रियाँ देखी हैं जिनका गुरु केंद्र में होता है, वो मांस मंदिर का प्रयोग नहीं करते। अगर आप करते हैं तो खासकर मंगल, वीर और शनिवार के दिन आप इस चीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो आपने डेड सेल्स खाए होते हैं, जिसको मुर्गे को डेड सेल कहते हैं, बकरे को डेड सेल कहते हैं, अगर वो खाते हैं तो 28 डेज तक उसका जो प्रभाव है आपकी कुंडली में रहता है, और ये फिर अच्छी सोच नहीं देता। अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए, बच्चों की लाइफ अच्छी चाहिए, ये मैरिड लाइफ, बच्चों की लाइफ और भाग्य अच्छा चाहिए, तीनों चीज़ें अच्छी चाहिए, लाइफ प्लेजर के साथ जीना है, आपको गुरु तत्व के साथ जीना है, तो आपको ये चीज़ें अगर उपयोग करते हैं तो छोड़नी पड़ेंगी, नहीं उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा। यही इस कुंडली का विवेचना थी। इस कुंडली की विवेचना के साथ मैं आपसे जो क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई गलत चीज़ बोली हो क्षमा चाहता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ अगर आपको अच्छी कुंडली लगी हो तो इस YouTube चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। जय माता दी।